हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब। मैं रमेश वर्मा फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपने अपने काम में मस्त होंगे। और साथियों, ऊपर वाले से यही दुआ है कि जो भी ऑडियंस मुझे देख रही है, ऊपर वाला उनके जीवन में मंगल ही मंगल करे। और आप लोग जिस मुकाम को छूना चाहते हैं, जिस बुलंदियों पर जाना चाहते हैं, ऊपर वाले से दुआ है साथियों कि आप लोग उस बुलंदियों तक पहुँचें। यही ऊपर वाले से दुआ है हमारी। और साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों तक मेरी वीडियो निरंतर पहुंचती रहे और आप लोगों को मोटिवेशनल कहानियाँ, वीडियो, शायरी मिलती रहे, जिससे कि आप लोग मोटिवेट होते रहें साथियों। यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और जीवन में इंसान जो भी पाना चाहता है साथियों, अगर लगातार कर्म करता रहे तो उसको अवश्य मिलता है। लेकिन मेरा मानना है कि इंसान को जो है, अगर उम्मीद है किसी से तो उस उम्मीद को तोड़ना नहीं चाहिए। और बाकी तो साथियों, सारे लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन उम्मीद एक ऐसी चीज़ है कि इंसान अंदर से, अगर उसकी उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो इंसान अंदर ही अंदर टूट जाता है और टूटकर बिखर जाता है। साथियों, एक सच्ची कहानी मेरे साथ घटी, इसी कहानी को मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर बिल्कुल करिएगा साथियों। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो साथियों, एक दिन की बात है, मैं अर्ली मॉर्निंग में रोड पर निकल गया घूमने के लिए। और वहाँ पर सुबह सुबह मैंने देखा कि एक आंटी थी, गांव की एक आंटी थी, जो है एक बैग टांगी हुई थी और एक साड़ी पहनी हुई थी, और वो लेकिन धीरे धीरे रो रही थी। तो हमने उनके पास जाकर उनसे कहा कि क्या बात है चाची, आप रो क्यों रही हैं? तो कह रही, नहीं बाबू, कोई बात नहीं, हम नहीं रो रहे हैं। हमने कहा, अरे चाची बताओ, हमारे लिए कोई बात हो तो नहीं बाबू, हम रो नहीं रहे हैं, वो ऐसे ही जो है पानी आ गया। फिर हमने उनसे कहा, 2-3-4 बार हमने जब पूछा तो उनका जो दर्द था अंदर का, जो उनकी भावनाएं थी, वो बाहर आ गई। फिर रोने लगी और कहने लगी, बाबू आप तो जान ही रहे हो, मेरी एक ही संतान है, और वो भी जब वो 4 साल का था तो हमारे पतिदेव का देहांत हो गया। उसके बाद हमने बड़ी मेहनत से भला लोगों के घरों में झाड़ू पोछा, चौका बर्तन जो भी हो पाया हमने किया, और उसको रोज स्कूल पहुंचाने के लिए, उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी, ना ही हमारे गांव में बाबू स्कूल था। 2 किलोमीटर ले जाते थे, पहुंचा के चले आते थे, फिर शाम के टाइम में 2 किलोमीटर जाते थे लेने के लिए, फिर 2 किलोमीटर आते थे। रोज मैं 10 सालों तक बाबू जो है 8 किलोमीटर पर डे चलती थी। उसके बाद जब ये बड़ा हो गया तो इसको हमने बाहर भेज दिया, और ये पढ़ लिख कर जो है सरकारी नौकरी आज पा गया है। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, आज एक कार भी ले लिया है। और हमारे मायके में शादी पड़ी हुई है। हमने कहा, बाबू बेटा ज़रा हमको छोड़ दो वहाँ तक। तो कहा, मम्मी हम छोड़ नहीं पाएंगे, हमारी ससुराल में भी तो शादी है कल, हम छोड़ नहीं पाएंगे, एक काम करना, आप बस से चली जाना। उनको बड़ा दुख हुआ बाबू, बहुत दुख हुआ, और वही बात मेरे दिल पे लगी, और क्या बताऊं। और उसने ऐसा कहकर रात में ही अपने बीवी बच्चों के साथ जो है ससुराल को चला गया। बताओ बाबू, ससुराल उसकी हमारे मायके के रास्ते में ही है। पहले मेरा मायका है, फिर उसकी ससुराल है। वो मुझे छोड़ देता चाहता, लेकिन नहीं छोड़ा। और यह कहकर आंटी फिर जोर जोर से रोने लगी। अब मैं क्या करता, वहाँ से भागना भी नहीं उचित था। मैंने उनको चुप कराया, और चुप कराने के बाद मैं वहाँ से निकला। लेकिन साथियों, जिस माँ ने अपने बच्चे को बड़ी उम्मीद से पाला हो, अगर वो बच्चा उस माँ की उम्मीद पे पानी अगर फेर रहा है
तो उस माँ को कष्ट तो होगा ही। और उस माँ को क्या साथियों, कोई भी शख्स अगर आपके लिए कुछ किया है और आपसे कुछ उम्मीद रखा है, अगर आप उस उम्मीद पर खरे नहीं उतरते हैं तो समझिए कि आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी। किसी को आपसे उम्मीद है तो मैं तो चाहूँगा साथियों आप उस उम्मीद को पूरा करें। लेकिन ज़माना इतना बदल गया है, आप चाहे अपनों के लिए करिए चाहे गैरों के लिए करिए, लेकिन उम्मीद किसी से मत पालिए कि जो है मैं इसके लिए कर रहा हूँ तो ये भी मेरे लिए करेगा। कोई भरोसा नहीं है साथियों। उम्मीद किसी से मत करिए। अगर उम्मीद रखना है तो इससे रखिए साथियों, क्योंकि दुनिया बहुत बदल गई है और अपने ही बदल जाते हैं अक्सर। जिनके लिए हम सब कुछ त्याग करते हैं वही बदल जाते हैं। तो साथियों आशा करता हूँ आप लोगों को कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर जरूर करिएगा साथियों। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए साथियों नमस्ते, प्रणाम, आदाब। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।